हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों जब एक दूसरे से फिनिट डिस्टेंस पे होंगे, फिनिट डिस्टेंस यानी कि इससे इस डिस्टेंस से ज़्यादा ना ये डिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है ना ये डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है, मतलब वो स्टेबल हो गए हैं। जिस डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से जितनी दूर स्टेबल हो जाएंगे, इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फिक्स्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसमें याद रखने वाली एक बात है कि दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए? इक्वल अमाउंट के होने चाहिए। किसके होने चाहिए? इक्वल अमाउंट के। ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस टू क्यू है तो ये माइनस टू क्यू होगा, इसी तरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? एक पूरा सेटअप है। अब बात क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा एक सेटअप है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज इतना ही नेगेटिव चार्ज, बट पॉजिटिव चार्ज इधर हो चुका है, नेगेटिव चार्ज इधर, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे है, बट पूरा सेटअप तो एक ही है। तो क्वेश्चन आता है कि नेट चार्ज कितना है डाइपोल का? जितना अमाउंट का पॉजिटिव उतना अमाउंट का नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। क्या जीरो नेट चार्ज होने के बाद भी क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है क्या हुआ? अपॉन 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या की वैल्यू जीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज है वो जीरो है। तो इस हिसाब से तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वो नहीं कर सकता, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि इनके दोनों चार्जेस हैं। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। इसको किसी पी पॉइंट पर अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अब यहां से इसका डिस्टेंस तो क्या है? इतना है माइनस क्यू से, और प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस इतना है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि भी दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है? अलग अलग है। तो इस वजह से इनका जो डिस्टेंस अलग अलग है चार्जेस का, इस पॉइंट पे क्या आएगा? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्योंकि क्यों भाई? माइनस क्यू का डिस्टेंस इससे अलग है, प्लस क्यू का डिस्टेंस पी से अलग है, और डिस्टेंस के ऊपर वेरी तो करता है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस चेंज करोगे तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह इसी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका नेट वैल्यू होगी। ठीक है भाई, यही है, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, इसलिए इसकी वजह से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अभी को समझते हैं, ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से वेरी है? 2l से। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। क्या है ये? सेंटर ऑफ डाइपोल। मतलब जैसे पूरी एक बॉडी है और हम क्या कहते हैं? इसका सेंटर ऑफ मास लेते हैं। क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ मास। वो कहीं ना कहीं बॉडी के बीच में लेते हैं। जैसे 11th में क्या करते थे? रोटेशन में यूज किया होगा सेंटर ऑफ मास का। उसी तरह दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, बट और डिस्टेंस से वेरी हैं, बट इनका सेंटर कहीं ना कहीं इनके इस एक्सिस के बीच में लाई करेगा। ठीक है यार, ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब याद रखने की ये बात है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा उसको क्या लिखेंगे? 2l लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2l। ये याद रखना है, ये स्पेसिफिक है। सेंटर से माइनस क्यू कितने पे है? l पे। सेंटर से प्लस क्यू कितने पे है? प्लस l पे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 2l हो गया। ठीक है, अब हमने डाइपोल को कहां पे एक्सपीरियंस किया है, अब उसकी बात करते हैं। दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक क्या है? पोलर मॉलिक्यूल, और एक क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल जैसे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से कुछ एक डिस्टेंस पे लाई करते हैं। ठीक है, जैसे NaCl। क्या है? NaCl। ठीक है, इसमें क्या होगा?
ये Na पॉजिटिव होता है और साथ में क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है, ऐसा ही तो होता है। अब क्या होगा, ये दोनों, ये इधर से Cl इधर से Na, ऐसे मिलके इन्होंने क्या बना दिया, NaCl। अब क्या इन दोनों, इधर क्या होगा, इस Na के सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा और Cl के पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे होगा। क्या इन दोनों सेंटर एक जगह पे लाई करते हैं, नहीं करते हैं। इनमें कुछ ना कुछ क्या है, डिस्टेंस है, और यही डिस्टेंस क्या है, 12 के बराबर होगा। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये क्या है, पोलर है। पोलर उनको बोलेंगे जिसका पॉजिटिव चार्ज अलग होगा और नेगेटिव चार्ज अलग होगा, बट एक दूसरे के कुछ एक डिस्टेंस पे होंगे। दोनों का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होगा, दोनों एक जगह पे कोइंसाइड नहीं करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल वह भी NaCl, MgCl2, कुछ भी ऐसे आयनिक होते हैं जो, और H2O एटसेट्रा। अब H2O को देखते हैं। ये H2 यानी कि दो H है और एक क्या है, O है। ये दो H और ये क्या है, O है। कुछ एक एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, 120 डिग्री का ऑलमोस्ट, ये टोटल एंगल होता है। अब क्या होता है, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, दोनों का जो सेंटर होगा H पॉजिटिव का कुछ इसी लाइन पे यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, और O में क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होता है O पे, मतलब मैक्स वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, मतलब आपको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इधर लाई कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग, बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है H2O वो क्या बन गया, पोलर मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से ही बना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पोलर मॉलिक्यूल इन विच सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक जगह पे लाई नहीं करते, डोंट कोइंसाइड। अब दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। एग्जांपल CO2 एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये C इधर O और इधर O। ठीक है, ठीक है। अगर ये नॉन पोलर है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, और एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस हो गया 0, मतलब दोनों एक ही जगह पे है, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या हो गया, 0, और डिस्टेंस 0 तो यानी कि इसका डाइपोल भी क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी, सबको तो आई थिंक नहीं कह सकता कि सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आप हर सिचुएशन में पोलर बना सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में क्या होगा, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनको पोलर बना सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, ये C था, ये O था, ये O था, ये जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, ठीक है, इन दोनों का पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर क्या था, एक ही जगह पे लाई करा था। नीचे हमने क्या कर दिया, इसी मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेट्स से इधर अगर ये चल रहा है तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे ही चल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब बीच में आ गया भाई CO2 इसमें रख दिया। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पॉजिटिव की वजह से ये जो पॉजिटिव यहां पे लाई कर रहा था, अब ये क्या हो गया, उधर शिफ्ट हो गया, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नेगेटिव यहां था, ये क्या आ गया, इधर आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये जो पॉजिटिव था, ये तो क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ने इसको क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो पहले जब ऐसे थे ये, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव को उधर कर दिया, नेगेटिव को इधर कर दिया, दोनों के बीच में अब क्या गया, डिस्टेंस आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव अब क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो ये पहले नॉन पोलर था, अब क्या बन गया, ये पोलर बन गया। ठीक है, तो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके इन विच सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, जिसमें शुरू इनिशियली क्या करते हैं, दोनों के दोनों चार्जेस कोइंसाइड करते हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और इसी वजह से ये क्या बन जाएंगे, नॉन पोलर से पोलर बन जाएंगे। अब पोलर बन चुके हैं, पोलर। अब देखिए क्या होता है, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने डाइपोल को प्लेस कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है डाइपोल के ऊपर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से। ठीक है, अगर मैंने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रख दिया तो ये क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इसमें रखने के बाद, और ये क्या कर लेगा, ऐसे रोटेट कर लेगा। ऐसे होगा तो ऐसे रोटेट कर लेगा। ठीक है, रोटेट आ गया, मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अगर डाइपोल के ऊपर कम टॉर्क लग रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डाइपोल है वो कम इफेक्टिव है। ठीक है, अगर उसके ऊपर ज्यादा टॉर्क लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो क्या है, ये जो इफेक्टिवनेस है, ये जो स्ट्रेंथ है डाइपोल की, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। उस मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट, या कहें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, इफेक्टिवनेस है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय P इज इक्वल टू क्या इंटू 2L, वेयर P इज द डाइपोल मूवमेंट एंड क्या इज द, तो ऐसे हमको क्या, इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां तक होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या होगी, हमेशा ये लेट से ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा क्या होगा, आपका डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, लेट से हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, वो हम कल पढ़ चुके हैं। अगर वो देखना है तो कल वाली वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, ये ऐसे लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और आपने क्या किया, अब इसके अंदर एक यहां पे माइनस चार्ज और यहां पे लेट से पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनके बीच की स्पेसिंग 2L है ये। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ डाइपोल होगा, दोनों के बीच का कहीं ना कहीं तो सेंटर ही होगा। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका ये माइनस क्यू और ये क्या हो, प्लस क्यू हो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, डाउनवर्ड। ठीक है, इसी तरह ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसको क्या करेगी, रिपेल करेगा। ठीक है, या कहें कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि इस नेगेटिव के ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना, क्यू इंटू ई, बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। ओके, अब क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर यानी इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है। इमेजिन करके देखिए, एक ऊपर से खींचेगा, एक नीचे से, तो ये क्या करेगा, ऐसा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये ऐसे। अगर ये घूम रहा है तो इसके अंदर क्या लगा है, इस पे क्या लगा है, टॉर्क लगा है। अब हमें टॉर्क देखना है, इसके ऊपर कितना लगा है, तो यहां पे देखते हैं जो टॉर्क होता है इस केस में वो किसके इक्वल होता है, आइदर फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई, दोनों फोर्स में किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्यू इंटू ई, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से इस केस में कितना है, आर है, और साथ में क्या लेते हैं, आर।
तो क्यू ई इंटू आर, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर दो डाइपोल और लेके आए, एक डाइपोल में चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है हाफ क्यू, और दूसरे में कितना है 2q, ठीक है। इसके अंदर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हाफ आर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है लेट्स से 2r, दोनों चार्ज के बीच में, और इनको उठा के इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब प्लेस करेंगे सेम उसी की तरह क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये क्या करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसके ऊपर इस साइड क्या लगेगा फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, चार्ज कितना है हाफ क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, सेम अमाउंट का फोर्स इधर लगेगा, कितना है हाफ क्यू इंटू ई। सिमिलरली यहां पे टॉर्क लगेगा नीचे की साइड उसी की तरह, बस चार्जेस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। 2q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और यहां पे कितना फोर्स लग रहा है 2q इंटू ई। इस केस में अगर टॉर्क देखें, टॉर्क कितना है, दो आइदर फोर्स कितना है हाफ क्यू इंटू ई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना चार्जेस के बीच का, या बोले कि दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो है, कितना है हाफ इंटू आर। तो ये बेसिकली कितना बन गया 1/4 क्यू ई इंटू आर। सिमिलर केस में इसमें कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, दोनों आइदर फोर्स 2q इंटू ई, और डिस्टेंस कितना है 2r, तो बेसिकली कितना हो गया 4q e इंटू आर, ठीक है। तीनों के तीनों टॉर्क निकाल लिए मैंने, ये कितना है क्यू ई इंटू आर, ये कितना है 4q e इंटू आर, उसे 4 गुना, और ये क्या है 1/4 क्यू इंटू आर, यानी उससे 1/4 टाइम, 1/4, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे लेते थे, अगर फैन है, फैन अगर एक की स्पीड से घूम रहा है, हम उनकी जो पंखुड़ियां थी उनको आराम से ऐसे हाथ देके रोक लिया करते थे, करना नहीं है ऐसा, बट आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टंट करते थे। एक की स्पीड पे है, कम पंखा घूम रहा है, अगर हम उसको रोकेंगे तो हमारे हाथ पे क्या लगेगी, कम चोट लगेगी। अब उस फैन की स्पीड और बढ़ा दी, 3 पे कर दी, तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि उसमें ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, घूम रहा है तो यानी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हमने रोका तो पहले से ज्यादा हर्ट हुआ हमारा हाथ, ठीक है। अब मैंने उस फैन की स्पीड को क्या कर दिया 5 पे कर दिया, बहुत तेज पंखा घूम रहा है, यानी बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फिर मैंने रोका तो ज्यादा हर्ट होगा हाथ पे, ठीक है। इसी तरह यानी कि हमें ज्यादा फोर्सली उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। किस केस में, जिस केस में सबसे ज्यादा टॉर्क है, सबसे ज्यादा टॉर्क है, तो यानी कि इनमें इफेक्टिवनेस को कौन डिफाइन करेगा, टॉर्क डिफाइन करेगा। जिसमें ज्यादा टॉर्क, जोन सा डाइपोल इनमें से ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो ज्यादा इफेक्टिव है, जो कम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो क्या है, कम इफेक्टिव है, ठीक है। बात समझ में आ गई, समझ में आएगा कौन सबसे ज्यादा किसमें हर्ट होगा। अगर इसको रोकें, ऐसा अगर ये घूम रहा है, ऐसे मैं रोकूं उसको एकदम, तो क्या करेगा, हिट करेगा मेरे को, ये इसमें सबसे आसानी से ये रुक जाएगा, ऐसा हिट करेगा और आसानी से रुक जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ये मुश्किल से रुकेगा, क्योंकि इसमें टॉर्क क्या है क्यू इंटू आर, उस पहले वाले केस से ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुश्किल से कौन रुकेगा, ये सबसे ज्यादा मेरे को क्या करेगा, हिट करेगा। हमने क्या किया, तीनों टॉर्क को लिख लिया, तीनों केस में जो टॉर्क निकला था, सबसे ज्यादा क्या था उसको टो1 नाम दे दिया, 4q इंटू आर। सेकेंड वाले को क्या नाम दे दिया, टो2, उसका वैल्यू क्या था, क्यू इंटू ई इंटू आर। और सबसे कम वाले को टॉर्क का नाम दे दिया टो3, 1/4 क्यू इंटू आर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ने कहा कि जोन सा डाइपोल ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ज्यादा है। जो कम एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कम है, ठीक है। अब तीनों के तीनों जो डाइपोल थे वो रखे तो किस में थे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, ई, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो तो तीनों के तीनों केस में अपना कंट्रीब्यूशन क्या देगा, सेम देगा। लेट्स से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट मान लेते हैं, यूनिटी मान लिया, ठीक है। यूनिटी मान लिया तो इस ई की जगह तो क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1 रख दिया भाई। ये 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो, मतलब ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 हो गया, ओके। अब क्या बच गया, अब इफेक्टिवनेस जो थी, ये अब जो टॉर्क बच गया वो उसमें 2 ही क्वांटिटीज बच गई, क्योंकि तो क्या बच गया, चार्ज बच गया और क्या बच गया, डिस्टेंस बच गया। तो यही अपने को क्या डिफाइन करेगा, इफेक्टिवनेस को, यानी चार्ज की मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब देखते भी हैं इस केस में, लेट्स से यहां से यहां तक का डिस्टेंस L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L, क्योंकि हमने कहा था कि डाइपोल में एक्चुअली में हम डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस क्या लेंगे, 2L लेंगे, क्या लेंगे, 2L।
इसी तरह यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L, तो टोटल क्या होगा 2L हो गया। अब मूवमेंट क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, मूवमेंट जो 11th में आया था वो देख लेना आप, रोटेशन के केस में आया था, रोटेशन की यूनिट में आया था। इस चार्ज की वजह से कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, कैसे निकालते हैं मूवमेंट, चार्ज के ऊपर निकालना है, तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ रोटेशन, रोटेशन की रेडियस कहां से निकालते हैं, सेंटर से निकालते हैं, तो रोटेशन की रेडियस से इस प्लस क्यू चार्ज जिसका मूवमेंट निकालना उसका डिस्टेंस कितना है L, तो क्या हो गया चार्ज इनटू L, ये किसके ऊपर है, मोमेंट ऑन प्लस क्यू चार्ज। सिमिलरली इसके ऊपर कितना मोमेंट होगा, चार्ज कितना है Q, और रेडियस ऑफ रोटेशन सेंटर से अगर इसका डिस्टेंस कितना है L, ये कितना है, ये क्या है मोमेंट ऑन माइनस क्यू चार्ज। ठीक है भाई, अब ये मोमेंट भी क्लॉकवाइज है और ये वाला मोमेंट भी क्या है क्लॉकवाइज है, देख रहे हो ये ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो ये चार्ज भी कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, और ये चार्ज भी कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो दोनों के दोनों मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है सेम है, यानी कि कहें कि दोनों मूवमेंट की ओरिएंटेशन सेम है। अगर ये भी क्या हुआ है और ये भी क्या हुआ है और दोनों की ओरिएंटेशन क्या है सेम है, तो दोनों को अगर ऐड कर दें रिजल्टेंट मूवमेंट कितना आ जाएगा 2Q इंटू L। ठीक है, और यही क्या है डाइपोल मूवमेंट, इसी को क्या बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट। इसमें क्या लिया हमने, लिया है चार्ज, दोनों में से एक चार्ज ले लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2L है, और ये क्या है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट है तो इसको क्या लिखेंगे P से लिखेंगे, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां से हमें पता चल गया P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। सीधा का सीधा एक चार्ज लेंगे, ठीक है, और बीच का क्या ले लेंगे डिस्टेंस, और दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और वो मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट किसके बारे में बताता है, इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे कि डाइपोल मूवमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो क्यों करता है